हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नया चैप्टर क्लास 12 का। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, क्लास 12 का सेमेस्टर 4 का चैप्टर नाम है हॉक रोस्टिंग। आज बेसिकली बच्चा पार्टी हम लोग इनका चैप्टर पढ़ेंगे, इसके क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, प्यार से देखो इस क्या है। ठीक ना, ये हमारा ईगल है। आज इसी की कहानी पढ़ेंगे हम लोग। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक ना, तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? हम लोग इस चैप्टर के ऑथर और टेक्स्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। चलते हैं, देखते हैं। ठीक ना, सबसे पहले आता है कि हॉक रोस्टिंग को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? टेड ह्यूज ने लिखा था। किसने लिखा था? टेड ह्यूज ने लिखा था। इनका जीवन क्या है, कब से कब तक जिए हैं, लाइफ स्पैन कब से है? 17 अगस्त 1930 इनका बॉर्न हुआ थे। ये कब तक जीवित रहे? इनका लास्ट डेथ का डेट कब है? अक्टूबर 1998 में। ठीक ना, इनका ये कहाँ के कवि थे? तो ब्रिटिश के कवि थे। कहाँ के कवि थे? ब्रिटेन देश के कवि थे, यानी इंग्लैंड के कवि थे। ब्रिटिश बोलो चाहे ब्रिटेन बोलो चाहे इंग्लैंड बोलो। ठीक ना, और कब किस समय के थे? 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब 1900 से लेकर 2000 तक का। ठीक ना, उस सदी के ये महान क्या थे? कवि थे। इनका फेमस काम कौन सा है मेरा बच्चा पार्टी? तो फेमस काम है तुम्हारा हॉक रोस्टिंग, जो पब्लिश हुआ था कब? 1960 में। ठीक ना, उसके बाद है द थॉट ऑफ फॉक्स, ये पब्लिश हुआ था 1957 में। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में? अबाउट ऑथर का। दैट्स इनफ, इतना काफी हमारे ऑथर के बारे में जानने के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट के बारे में जानते हैं, पोएम के बारे में जानते हैं। पोएम कहां से है, पोएम किससे रिलेटेड है? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, सोर्स ऑफ द पोएम। ये पोएम कहां से लिया गया? तो ये पोएम लिया गया है कहां से? ल्यूप्रिकल। ल्यूप्रिकल एक का था, कलेक्शन था। ठीक ना, उसमें से ये लिया गया तुम्हारा का हॉक रोस्टिंग। ये पब्लिश कब हुआ था? 1960 में। कब पब्लिश हुआ था? 1960 में। उसके बाद ये टाइप ऑफ द पोएम कैसे है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सर अब ये क्या होता है सर? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग सुनना बच्चा। मोनो का मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मोनो का मतलब होता है अकेला। मोनो का मतलब होता है अकेला। जिस भी वर्ड के पीछे अर्थ सुनना, लॉग रहे, एल ओ क्यू रहे, ये सब वर्ड रहे तो मतलब समझ लेना स्पीक, बोलने से मतलब है। ठीक ना, तो मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब जिसमें सिर्फ एक जन बोले, सिर्फ एक बोले, बाकी सब सुने, यानी वहां पे साइलेंट लिसनर होगा। लिसनर कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ स्पीकर बोलेगा। ठीक ना, तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक ना, आगे देखना, इस कविता का टोन कैसन है? तो कॉन्फिडेंट टोन है, मतलब विश्वास में बोला गया है। इस कविता का थीम कैसन है? कविता किस पे बेस्ड है? तो ये दिखाती है किस पे? पावर पे, कंट्रोल पे, नेचर पे, प्रकृति को दिखाती है। वायलेंस, हिंसा दिखाती है। एंड नेचर्स ऑर्डर, नेचर के नियमों को बताती है। बेसिकली यहां पे बताया गया है कि हॉक अपने आप को कैसे सुप्रीम पावर और डोमिनेट्स कर रहा है फॉर ए होल क्रिएशन ऑफ द नेचर, उस पे बताया गया है। ठीक ना, और कभी यहां पे सिर्फ हॉक का मतलब क्या? हॉक का मतलब क्या होता है? ईगल बच्चा। हॉक का मतलब क्या होता है? ईगल या बाज। और रोस्टिंग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जस्ट बिफोर रिलैक्सिंग, जस्ट बिफोर स्लीप, जस्ट बिफोर स्लीप, स्लीप। नींद से पहले जो हम लोग मोस्ट रिलैक्स मूड में रहते हैं ना, उसके बारे में है। तो हॉक रोस्टिंग, यहाँ पे हॉक का मतलब ईगल, रोस्टिंग मतलब रिलैक्सिंग जस्ट बिफोर स्लीप। तो ये कहानी में क्या है? हॉक अपने आप को क्या मानता है? सुप्रीम पावर मानता है, डोमिनेंस करता है किस पे? पूरे नेचर के क्रिएशन पे अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। ठीक ना, इसके द्वारा मतलब कवि यहाँ पे एक मेटाफोर, मतलब यहाँ पे कवि ने एक हॉक को यूज करके बताना चाहा है व्हाट द डिक्टेटरशिप माइंडसेट। डिक्टेटर का कैसा माइंडसेट होता है? डिक्टेटर अपने आप को कैसे बड़ा समझता है? जैसे एग्जांपल का मैं लिए बोलूं तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या है? किंग जोंग है जो वहां का, वो क्या सोचता है? हम हैं, मेरे अनुसार सब रहेगा, तो वो दिखाना चाहे हैं। यही रहा हमारा किसी बारे में, ऑथर और
पोयम के बारे में। अब हम लोग एक एक लाइन पोयम का पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी में, मीनिंग के साथ और इनर मीनिंग के साथ। चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं बच्चों, देखते हैं। ये हमारा कविता जो है ये स्टेंजा में दिया हुआ है। स्टेंजा बोले तो क्या होता है सर? स्टेंजा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे 4 लाइन का कविता हो। जैसे हम लोग बच्चा में पढ़े थे, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तो ये 4 लाइन की कविता को हम लोग बोलते हैं स्टेंजा। तो स्टेंजा में कविता दिया हुआ, तो पहला स्टेंजा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और मैंने पहले स्टेंजा में जो जो वर्ड अच्छा था उसका मैंने मीनिंग लिखा हुआ, सुनना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, ठीक ना। देखो, आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड, आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड। आई मतलब के हॉक बोल रहा है, ठीक ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो हॉक यानी स्पीकर ही बोलेगा, बाकी तुम लोगों को क्या होगा, जो लिसनर होगा वो सुनेगा। ध्यान से ना, आई सीट मैं बैठा हूं, आई सीट मतलब बैठना, सीट मतलब आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड। वुड मतलब यहाँ पे जंगल, और जंगल का मतलब यहाँ पे वुड का मतलब जो जंगल के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है वहां पे बैठा हूं मैं, ठीक ना। आई सीट इन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वुड, मतलब जंगल के सबसे ऊंचे भाग में मैं बैठा हूं। लेकिन इसका इनर मीनिंग समझना, वुड का मतलब है कि वुड का मतलब है सुप्रीम पावर एंड कंट्रोल। वो बताना चाह रहा है हॉक कि मैं बैठा हूं कहां पे, मैं बैठा हूं, सुप्रीम पावर मेरे पास है और कंट्रोल है। माई आईज क्लोज्ड, जब मेरी आंखें बंद होती है। इन एक्शन मतलब कोई भी जब मूवमेंट ना हो, इन एक्शन मतलब कोई भी गति, किसी भी प्रकार का गतिविधि ना हो। माई आईज क्लोज, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, जब मैं कोई एक्शन नहीं करता, यानी रोस्टिंग मतलब जब वो रिलैक्स मूड में रहते हैं। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, फॉल्सिफाइंग का ड्रीम का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? फॉल्सिफाइंग ड्रीम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिसेप्टिव इल्यूजन। डिसेप्टिव इल्यूजन मतलब झूठी काल्पनिक चीजों में, ठीक ना। क्या बोल रहा है देखो, माई आईज क्लोज इन एक्शन जब मेरी आंखें बंद होती है, जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता, इन एक्शन में रहता हूं, आराम मूड में रहता हूं। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, उस वक्त भी मैं कोई भी डिसेप्टिव धोखेबाजी वाला इल्यूजन, स्वप्न, काल्पनिक चीजें का स्वप्न नहीं देखता हूं। तो क्या करता है, बिटवीन माई हुक्ड, हुक्ड का मतलब क्या होता है, हैविंग अ शेप दैट इज कर्व, एक प्रकार का आकार जिसमें क्या हो, कर्व। जैसे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे देखना यहाँ पे, हैविंग अ शेप दैट इज कर्व, यहाँ पे है ना इसका कर्व, ये चीज, और इसका ये पार्ट देखना पैर, ये भी है ना कर्व इस तरह से, इसी को बोला गया हैविंग हुक हेड, हैविंग हुक हेड। मेरे पास क्या है, एक इस आकार के हेड है, और हैविंग, और क्या है, हुक्ड फीट, इस प्रकार के, इस आकार का मेरे पास क्या है, पैर है, ऐसे वाले, ठीक ना, हुक्ड शेप का। क्लियर है मेरी बात है? यहां देखना क्या बोल रहा है, नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, कोई मैं इल्यूजन वाला, धोखेबाजी वाला, झूठा स्वप्न नहीं देखता। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, मतलब मेरे चोंच में और मेरे पंजे में, और इन स्लीप, या मैं नींद में रहूं। यहाँ पे स्लीप का मतलब सिंबलाइज किया गया है, इवन इन स्लीप ही थिंक्स अबाउट हिज सर्वाइवल एंड सुप्रीम डोमिनेंस, ठीक ना। अंडरस्टैंड, देखना यहाँ पे नींद में भी अपना सुप्रीम पावर, डोमिनेंस और सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है। रिहर्स, वो नींद में भी प्रैक्टिस करता है, रिहर्स मतलब प्रैक्टिस करता है, कची, परफेक्ट किल्स एंड ईट, अपने शिकार का शिकार करना और उसे खाना। ये बताता है कि किस लेवल का उसका अपना फोकस है, वो अपना फोकस नींद में भी नहीं छोड़ता, उसका क्या एम है, वो अपने गोल को भी नहीं छोड़ता है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमें भी उसी की तरह होना चाहिए कि नींद में भी मेरा सपना उसी तरह जाता रहे, ठीक ना। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे पढ़ते हैं। आगे की स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज। यहाँ पे बोल रहा हॉक कि द कन्वीनियंस, मतलब कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधा, क्या होता है, सुविधा। बोल रहा है कि भगवान, यानी ये जो है द कन्वीनियंस ऑफ हाई ट्रीज, जो जंगलों को ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो उनके सुविधा के लिए हैं। आगे, द एयर्स बायोनेंसी एंड द सन रेज, बायोनेंसी का मतलब समझना मेरा बच्चा, बायोनेंसी इस चैप्टर में मीनिंग बहुत तगड़ा तगड़ा है, इसीलिए मैं बोलूंगा कॉपी में लिखना। बायोनेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू फ्लोट और स्टे एयर, इन एयर और वाटर। वो द एबिलिटी मतलब सक्षमता, क्षमता,
टू फ्लोट तैरने का, कैची करने का, तैरने का, स्टे इन एयर हवा में रहने का, और वाटर पानी में रहने को, इसको बोला जाता है बायोनेंसी, ठीक ना। द यस बायोनेंसी, उनके पास क्या था, हॉक के पास क्या था, एबिलिटी था, कहां रहने का, हवा में रहने का एबिलिटी था। एंड द सन रेज, और सूर्य की रोशनी भी उसे मदद करती थी, क्या करने में, शिकार करने में। आर एडवांटेज टू मी, हॉक बोल रहा है ये सब मेरे लिए सुविधा की चीज है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और धरती का जो अपवर्ड एरिया है, ऊंचा उठा हुआ एरिया है, वो दिया हुआ है मेरे काची के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल के लिए, मेरे शिकार के लिए। यानी ये बताना चाह रहा है कि मुझे, हॉक बताना चाह रहा है कि नेचर भी मुझे मदद कर रही है काची बनाने में, मेरा सुप्रीम पावर में। देखो मेरे सूर्य की रोशनी, पेड़, और तुम्हारा क्या, एयर में मेरी बाज की शक्ति, जो उसके क्या बोला जाता है बाबू, पंख उसके जो है, इतना शक्ति है में है प्लॉट करने में, उड़ने में, कि ये सब बता रहा है, उसका डोमिनेंस को बता रहा है, ठीक ना। मेरे प्यारे बच्चे अगले स्टेंजा में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार। सबसे पहले मीनिंग सुनना, लॉक्ड मतलब, लॉक्ड का मतलब होता है नो फोर्स ऑफ द अर्थ कैन शेक हिम और मूव हिम अगेंस्ट हिज विल। मतलब अगर मान लो बाज अपना पैर यहाँ पे रख दिया, तो मतलब कोई भी धरती की ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे ऐसे कर दे चाहे ऐसे कर दे, शेक कर दे, हिला दे, वही लिखा हुआ है। नो फोर्स ऑन द अर्थ कैन शेक हिम और मूव हिम अगेंस्ट हिज विल, उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, यही बोल रहा है। माई फीट आर लॉक्ड, मेरे पैर लॉक्ड है, कहां पे, अपॉन द रफ बार्क, रफ मतलब खुरदरे, बार्क मतलब पेड़ की शाखाएं जो ये है, उस पे मेरा पैर लॉक्ड है, ठीक ना, कोई नहीं हिला सकता। यानी बताना चाह रहा है कि मेरा पैर इतना मजबूत है कि मैं जहां पकड़ लूं वहीं पे मेरी कब्जा होगी। आगे देखना, इट टुक द होल क्रिएशन, ये पकड़ सकता है पूरा होल क्रिएशन को, संपूर्ण जगत को। क्रिएशन मतलब, क्रिएशन यहां वर्ड सुनना, क्रिएशन का मतलब होता है डिवाइन क्रिएशन ऑफ द अलमाइटी गॉड। भगवान ने जितने भी क्रिएशन बनाए हैं, जंगल में जो भी क्रिएशन है, उस पे इतना इसका है कि इसे अपने प्राइड है कि बोल रहा है जिस शिकार को अगर मैं ऐसे पकड़ लूं वो मेरे होगा, ठीक ना, वो छूटेगा नहीं मुझसे। आगे देखना क्या है, नो टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फीदर, मेरे सभी पैर मेरे फीदर, मेरे पंख इतने मजबूत हैं कि इसको बनाने में भगवान को भी समय लगा है। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड, अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं पूरे क्रिएशन को पकड़ सकता हूं। क्रिएशन बोले तो भगवान के द्वारा बनाया गया सारे जीव जंतु, इसके पास ये अपना डोमिनेंस को बता रहा कि आई हैव द सुप्रीम पावर टू डोमिनेट ऑल द होल क्रिएशन विच मेड बाय द गॉड, ठीक ना। देखते हैं प्यारे बच्चे आगे, और फ्लाई अप मतलब, और फ्लाई, या तो मैं ऊपर उठ सकता हूं, मेरे पंख इतने मजबूत है कि मैं ऊपर उठ सकता हूं। एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, रिवॉल्व का मतलब गोल गोल घूमना, फ्लाई इन अ सर्कल, इन अ रिवॉल्व इट ऑल स्लोली स्लोली स्लोली, मैं धीरे धीरे उस गोल गोल घूम सकता हूं। आई किल, मैं मार सकता हूं। यहाँ पे किल का मतलब समझना, किल क्या सिंबलाइज कर रहा है, किल का मतलब होता है, किल का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारा, कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू किल, मतलब वो कोई भी उसे नहीं रोक सकता मारने में, ठीक ना। आगे देखना क्या लिखा हुआ है, वेयर आई प्लीज, जहां मेरा इच्छा हो वहां मैं मार सकता हूं, बिकॉज इट इज ऑल माइन, क्योंकि ये सब मेरा है। ये कंप्लीट डोमिनेंस को दिखा रहा है कि नेचर का बना हुआ क्रिएशन पे पूरा उसका अधिकार है, वो अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। देयर इज नो सोफिस्ट्री, सोफिस्ट्री का मतलब क्या लिखा है, डिसेप्टिव रीजनिंग, कोई भी मेरे अंदर में तर्क वाला बुद्धि नहीं है, धोखेबाजी तर्क वाला नहीं है। देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई ब्लड, इन माई बॉडी, मेरे शरीर में। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, मेरा तरीका इस तरह है कि सीधे सिर से उड़ाओ, ठीक ना। द अलॉटमेंट, आगे लाइन क्या है, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, किसी को परमिशन देना, ठीक ना, किसी को परमिशन देना, ठीक ना, कि ये कर लो, तुमको अलॉट किया गया है। तो बोल रहा है द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, भगवान ने मुझसे में ऐसा अलॉटमेंट दिया है कि मैं किसी को मार भी सकता हूं। डेथ का मीनिंग क्या है, हॉक डोमिनेट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, इवन डेथ,
यानी हॉक के चारों तरफ जो भी चीज है वो उस पर डोमिनेंस करता है, यहां तक कि उस पर क्या डोमिनेंस करता है, मृत्यु का भी। मेरे इच्छा अनुसार तुम जियोगे, मेरे इच्छा अनुसार तुम मरोगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट, मेरा एक ही पाथ मतलब रास्ता, मेरे एक ही रास्ता है जो सीधा है, डायरेक्ट फ्लाई करने का, उड़ने का। फ्लाइट इज डायरेक्ट बिकॉज फ्लाइट डायरेक्ट का मतलब वो उड़ सकता है, डायरेक्ट सीधा उड़ेगा, कोई नहीं रोकेगा। बिकॉज नो वन कम्स इन सराउंडिंग हिम बिकॉज ही हैज द सुप्रीम पावर। आगे देखो, थ्रू द बोन्स ऑफ लिविंग, मेरे जीवित पंखों में इतनी शक्तियां हैं, मेरी हड्डियों में इतनी शक्तियां हैं कि ना, नो आर्गुमेंट एसेट माई राइट, कोई तर्क मेरे अधिकार के खिलाफ में नहीं बोल सकता। यानी एसेट का मतलब होता है क्लेम स्ट्रांगली, मतलब दावा रखना, कोई भी मेरे अधिकार में तर्क नहीं रख सकता है। द सन इज बिहाइंड मी, यहां तक देखो वो प्रकृति के दिया हुआ चीज पे भी घमंड कर रहा है। द सन इज बिहाइंड मी, सूर्य मेरे पीछे है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगेन, कुछ भी बदला नहीं है जब से मैं यहाँ आया हूं, ठीक ना। माई आईज हैज परमिटेड नो चेंज, मेरे आंखों को भी पसंद नहीं है कोई भी परिवर्तन देखना। बोल मतलब ये डोमिनेंस दिखा रहा है कि हॉक बोलना चाह रहा है आई डोंट वांट टू सी एनी चेंजेस इन द सराउंडिंग मी, ठीक ना। आगे देखना क्या लिखा, आई एम गोइंग टू कीप नथिंग लाइक दिस, मैं इसी तरह जीवन में आगे चलता रहना चाहता हूं, ठीक ना। ये रहा बाबू किसका, तो ये रहा तुम्हारा हॉक रोस्टिंग, जो बताया आपका कंप्लीट सुपर पावर डोमिनेंस। और यहाँ पे कभी दिखलाना चाहे हैं कि कैसे डिक्टेटर का माइंडसेट होता है, वो कंप्लीट अपना कैसे गोल अचीव करता है, कैसे अपना डिक्टेटर माइंडसेट रखता है कि कैसे उसको करना, अपने जीवन में सुप्रीम पावर को दिखाता है, डोमिनेंस को दिखाता है। प्यारे बच्चों अब आते हैं आगे, ठीक ना। अब कुछ बातें आते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में लेते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से पॉजिटिव चीज क्या सीखे, इस चैप्टर में हम लोग पॉजिटिव चीज ये सीखे इससे कि फोकस ऑन योर गोल, वेदर व्हाट्स कम्स इन योर लाइफ डजंट चेंज योर गोल, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा तुम्हारे गोल में। ये इवन नींद में भी अपने गोल के बारे में सोचता है। प्यारे बच्चों हमें भी अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह फिक्स योर गोल, डू फुल एफर्ट विथ, पूरा अपना एफर्ट लगा उसको करने में, चाहे जो भी हो। जीवन में विपत्तियां आएंगी जाएंगी, ठीक ना, लेकिन तुम्हारा गोल से तुम अड़िग रहो अपने गोल पे, कभी भी इधर उधर भटको मत, ठीक ना। अभी मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 12 क्लास के लिए मैं इसी तरह बना हूं, 4th सेमेस्टर के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों मैं एक ही वादा करूंगा, आपको सारा कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक ना। आपका बस मुझे एक ही चीज चाहिए, आपका सपोर्ट, ठीक ना। लाइक करो, शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब करो, ठीक ना। अपने दोस्तों को दिखाओ, और जो भी कमियां हो मेरे में बताना, ठीक ना। जहां भी तुमको लग रहा कि चैप्टर में ये इंप्रूव करने का जरूरत है तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक ना। और कैसा लगा अपना भी राय बताओ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे जय हिंद।